नमस्कार साथियों, मैं सतबीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस लैब में। तो दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल वाला, एक नॉन वर्बल वाला। तो सबसे पहले हम नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो हम अब देख लेते हैं। देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग में ये टॉपिक आते हैं आपके। टॉपिक लगभग 12 टॉपिक हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे, मिरर इमेज। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कागज जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। उसके बाद कागज को मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। फिर पढ़ेंगे कागज काटना, पेपर कटिंग। श्रृंखला सीरीज पढ़ेंगे दोस्तों। साध्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट ये देखेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। फिर आकृति निर्माण, फिगर फॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर 9वां टॉपिक पढ़ेंगे आकृति पूर्ति करना, कंप्लीट द फिगर। उसके बाद पढ़ेंगे सन्निहित आकृतियाँ, हिडन फिगर्स। उसके बाद समान गुणों वाली आकृतियाँ। और इसके बाद पढ़ेंगे बिंदु स्थिति, डॉट सिचुएशन। तो दोस्तों, ये पहले वाले जो 4 टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हर एग्जाम में इन्हीं 4 क्वेश्चनों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, सभी में से आता है, लेकिन पहले वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम दर्पण प्रतिबिंब स्टार्ट करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा दर्पण प्रतिबिंब। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, जो मिरर इमेज होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग अपना मुख देखते हैं उसमें। जब हम किसी भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूं, अगर मैं इस हाथ को ऐसे आगे कर देता हूं तो सबसे पहले दर्पण में मेरा हाथ दिखेगा, उसके बाद मेरी बॉडी दिखाई देगी। अगर मैं पीछे कर देता हूं तो पहले मेरी बॉडी दिखाई देगी, फिर मेरा हाथ दिखाई देगा। इस चीज़ का मतलब ये है कि दर्पण के जो चीज़ पहले या जो भी वस्तु पास है वो पास में दिखाई देगी और जो वस्तु दर्पण से दूर है वो बेटा दूर दिखाई देगी। इस चीज से ये मतलब है। तो कैसे दिखाई देती है ये चीजें हम थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ये चीजें हम देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने कोई आकृति इस तरीके से बनाई, इस तरीके से मैंने कोई एक आकृति बनाई और मैंने यहाँ पे एक दर्पण बना दिया, यहाँ पे ऐसे करके दर्पण बना दिया और एक दर्पण मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया इस तरीके से। अब मैं इसको देखता हूं कि ये दर्पण में कैसे दिखाई देगी। ये मैंने यहाँ पे दर्पण बनाया, तो मैंने बताया है कि जो वस्तु दर्पण के पास है वो पास दिखाई देगा। जैसे दर्पण के पास ये एरो है तो सबसे पहले हमें इस तरीके से ये एरो दिखाई देगा और इधर दर्पण से दूर एरो है तो इस तरीके से मुझे दूर दिखाई देगा और ये ऊपर ऐसे है तो ऐसे दिखाई देगा एरो, ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं, इसमें लेफ्ट का तो बेटा राइट हो जाता है और राइट का जो है वो लेफ्ट हो जाता है। टॉप और जो बॉटम होता है उस पे जो है कोई भी असर नहीं पड़ता है। बॉटम पे वो नो चेंज रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं, केवल लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। टॉप बॉटम पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब मैं इस दर्पण को नीचे रख दूं, यहाँ पे ये इसको हम जल प्रतिबिंब भी मान लेते हैं। जो नीचे जो होता है वो जल प्रतिबिंब भी होता है, तो इसको मैं नीचे ऐसे रख देता हूं। अब मैं देखता हूं कि देखो यहाँ पे जो एरो पीछे दिया हुआ है, मतलब पहले ये दिखाई देगा बाद में एरो दिखाई देगा, क्योंकि पास में यहाँ से दूर बना हुआ है एरो, इसीलिए यहाँ पे दूर बनेगा एरो। इधर एरो पास में बना हुआ है तो इस तरीके से पास में बनेगा और ये वाला इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि जो चीज दर्पण के पास है वो पास बनेगी और जो दूर है दूर बनेगी। बस पूरे टॉपिक में यही चीज याद रखनी है, उससे हमारे सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं सभी हो जाएंगे। और एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैं कोई आकृति बनाऊं, मैंने इस तरीके से कोई एक आकृति बनाई है, यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पे मैंने कोई एक इस तरह से यहाँ पे दर्पण रख दिया। अब मैं इस दर्पण में देखता हूँ इस आकृति को,
देखो यहाँ पे मैं दर्पण रखने के बाद देखता हूँ तो दर्पण के पास में बी बना हुआ है, तो बी कुछ इस तरीके से बन जाएगा उल्टा, क्योंकि इस साइड से ऐसे जो दर्पण के पास वाली साइड है वो पास दिखाई देगी और दर्पण से दूर है वो साइड हमें दूर दिखाई देगी। सी इस तरीके से बन जाएगा, दर्पण की तरफ सी का मुंह खुला हुआ है तो इसीलिए इधर भी सी का मुंह जो है दर्पण की तरफ खुला रहेगा, और ये ए दूर है तो थोड़ा दूर बन जाएगी और डी दूर है तो दूर बन जाएगी इस तरीके से। अब मैं अगर दर्पण को नीचे यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से नीचे दर्पण रखता हूँ तो देखो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे वही सिस्टम है। सी दर्पण के पास में है तो पहले सी बन जाएगा और बी दूर है तो बी इस तरीके से बन जाएगा। ए जो डी जो पास है तो पास में डी बन जाएगा, ए इस तरीके से उल्टा बन जाएगा क्योंकि दर्पण की तरफ इसकी ये टांग है तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्या बन रहा है। बस यही चीज़ माइंड में रखनी है, जो पास है वो पास रहेगा और जो हमसे दूर है वो दूर रहेगा। ठीक है, तो और आगे और चीज़ों को थोड़ा और समझ लेते हैं एक दो एग्जांपल से। जैसे मैंने कोई इस तरीके से ये सर्किल बना दिया, फिर मैंने ए बना दी इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया। अब मैं इस तरीके से देखूं तो देखो मिरर के पास में ए बना हुआ है तो ये बेटा पास में बन जाएगा, और सर्किल दूर बना हुआ है तो दूर बन जाएगा, क्योंकि ए जो पास है मिरर के तो पास बना दिया, सर्किल दूर है तो हमने दूर बना दिया। यही चीज़ों का, यही बातों का हमें इस टॉपिक में ध्यान रखना है। और एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने बना दिया, ऐसे बना दिया, और मैंने भैया एक यहाँ पे ऐसे करके मिरर लगा दिया। अब मैं देखता हूं तो देखो मिरर के पास में डी है तो मिरर के पास में है तो डी पास आ जाएगी, सी बीच में है बीच में आ जाएगी, बी यहाँ पर है यहाँ पे आ जाएगा, और सबसे लास्ट में ई है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। तो बस जो लास्ट है वो लास्ट में आएगा, जो पास है वो पास में आएगा, जो बीच में है वो बीच में आ जाएगा दोस्तों। तो इन्हीं बातों का हमें याद रखना है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि कुछ आकृतियां तो दर्पण में चेंज हो रही हैं और कुछ आकृतियां सेम रह रही हैं। वो कैसे हो रहा है वो हम थोड़ा आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ तो चेंज हो जाती हैं और कुछ आकृतियां सेम रहती हैं। तो देखो मैंने ऐसे कोई ट्रायंगल बनाया, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, फिर मैंने ये स्क्वायर बनाया, फिर ये मैंने सर्किल बनाया, और फिर मैंने मान लो ये ए इस तरीके से बना दिया, और मैं इन चीज़ों को यहाँ पे दर्पण मान लेता हूँ। मैं इन चीज़ों को भैया दर्पण में देख रहा हूँ, इन चीज़ों को यहाँ पे दर्पण मान के इधर दर्पण पे देख रहा हूँ। तो देखो ट्रायंगल ट्रायंगल रहता है, स्क्वायर स्क्वायर रहता है, सर्किल सर्किल रहता है, ए दर्पण में ए दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ये बेटा इसलिए हो रहा है, अगर मैं ट्रायंगल को बीच में से कट करता हूँ, बीच में से कट करता हूं तो इसके जो दोनों पार्ट हैं वो एक जैसे हैं। ऐसे ही मैं इस स्क्वायर को कट करता हूं तो कट करने के बाद ये और ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं। ऐसे ही मैं सर्किल को कट करता हूं तो ये भी पार्ट दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही मैं इसको कट करता हूं एक को तो ये भी दोनों पार्ट एक जैसे हैं। तो मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो जिसको हम ऊर्ध्वाधर कट करने पे दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं तो वो दर्पण में चेंज नहीं होती है। हम लोग भी दर्पण में चेंज नहीं होते हैं जब अपने आप को देखते हैं। तो क्यों नहीं चेंज होते हैं? अगर मैं अपने आप को बीच में से कट करता हूं तो मेरी बॉडी के दोनों पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए हम चेंज नहीं होते हैं। अगर एक पार्ट और तरह का होता, एक और अलग होता, तो हम भी दर्पण में चेंज हो जाते। तो इसीलिए ये जो आकृतियां चेंज नहीं हो रही हैं। तो बस आपको माइंड में एक बात सेट कर लेनी है कि कोई भी आकृति हो, कोई भी फिगर हो, अगर जिसको बीच में से ऊर्ध्वाधर कट करने पे दोनों पार्ट सेम है तो वो दर्पण में कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारा ट्रायंगल का ट्रायंगल रहता है, स्क्वायर का स्क्वायर रहता है, सर्किल का सर्किल है, ए का ए है। इसलिए ये जो है चेंज नहीं हो सकते दर्पण में। अब हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक में वो ज़्यादातर कैपिटल लेटर्स पे बनते हैं। तो हम देखेंगे कि कैपिटल लेटर में कौन कौन से लेटर चेंज हो जाते हैं और कौन कौन से लेटर चेंज नहीं होते हैं। ये आगे हम देखते हैं, आगे ये चीज़ें देखते हैं कि भैया कौन से तो चेंज हो जाते हैं और कौन से चेंज नहीं होते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग देखिए, देखो जैसे आपका ए बना हुआ है, ए है।
और ए को मैं बीच में से कट कर दूंगा, दोनों पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए ए चेंज नहीं होगा, ए का जो है ए ही रहेगा, ए का जो है यहाँ पे ए ही रहेगा, ए चेंज नहीं होगा। भैया बी चेंज होने के बाद इस तरीके से बन जाएगा, सी चेंज होने के बाद इस तरीके से बन जाएगा, और डी चेंज होने के बाद इस तरीके से बन जाएगा। ई ऐसे चेंज होता है, एफ इस तरीके से चेंज होगा, जी इस तरीके से चेंज होगा, एच चेंज नहीं होगा, एच का एच ही रहेगा। ऐसे ही आई चेंज नहीं होगा, आई का आ ही रहेगा। ऐसे ही जे की बात करूं तो जे इस तरीके से चेंज हो जाएगा, के इस तरीके से, एल ऐसे, और एम चेंज नहीं होगा, एम एम ही रहेगा, क्योंकि मैं इसको बीच में कट करता हूं तो दोनों पार्ट इसके एक जैसे हैं, तो एम भी चेंज नहीं होगा। एन चेंज हो जाता है, ध्यान से देखो, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, आप ध्यान से देखो, इधर से दोनों मुड़े हुए हैं, यहाँ पे इधर यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो ये भी चेंज हो जाता है। ओ आपका चेंज नहीं होगा दर्पण में, ओ ही रहेगा, पी आपका चेंज हो जाएगा, क्यू आपका चेंज हो जाएगा, और आपका आर भी चेंज हो जाएगा। एस भी ध्यान से देख लीजिए, एस चेंज हो जाता है, टी आपका चेंज नहीं होता है, यू आपका चेंज नहीं होता है, और ना ही वी चेंज होता है, और ना ही डब्ल्यू चेंज होता है, और ना ही एक्स चेंज होता है। बाई इस तरीके से बनता है, आप जो बनाते हैं वैसे नहीं बनेगा, बाई इस तरीके से बनेगा, तो बाई भी चेंज नहीं होता है, और जेड आपका चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कौन कौन से अक्षर चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से अक्षर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अब मैं देख लेता हूँ कितने अक्षर हैं जो चेंज हो गए, कितने नहीं हुए। तो देखो, एक ये वाला चेंज नहीं हुआ है, दो, एक ये तीन, और एक आपका एम नहीं चेंज हुआ, एक ये 5, और एक आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि भैया ये 11 जो नंबर हैं, 11 चेंज नहीं होते हैं दर्पण में देखने पे। ये जो मैंने 11 बताए हैं, ये वाले दर्पण में चेंज नहीं होते हैं, बाकी के नंबर चेंज हो जाते हैं। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था IAS 2013 में कि बड़े कैपिटल लेटर्स को अगर हम दर्पण के सामने रख दें तो कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो चेंज नहीं होंगे। तो उसका आंसर हमें याद रखना है कि 11 ऐसे लेटर्स हैं जो कभी दर्पण में चेंज नहीं होते हैं, और 9 ऐसे लेटर हैं जो जल में चेंज नहीं होते हैं, वाटर में चेंज नहीं होते हैं, जिसमें वी इंक्लूड रहता है, और 4 ऐसे लेटर होते हैं ना वो जल में और ना वो उसमें मिरर इमेज में चेंज होते हैं। मतलब दोनों में 4 कॉमन लेटर हैं, वो दोनों में चेंज नहीं होते हैं। ये चीज़ें जब हम वो पढ़ेंगे वाटर इमेज उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि 11 जो लेटर मैंने आपको ये बताए हैं, ये जो है पानी में उसमें मिरर इमेज में चेंज नहीं होंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार एक नज़र में देख लेना कि आप जो है ऑप्शन में चेक करो तो आपको पता लग जाएगा कौन सी आकृति किस तरीके से चेंज होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद आपके ये वाले आते हैं, स्मॉल लेटर आते हैं। ये बहुत ही कम यूज होते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमारा काम है एक नज़र में इनको भी देख लें कौन सा लेटर कैसे चेंज होता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे एक बार अच्छे से इनको देख लेना। और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं नंबर्स की तरफ। मैं इन नंबरों को देखूं तो ये भी बहुत ही कम यूज होते हैं, ये भी बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इनको देख लेते हैं। देखो, 1 जो है इस तरीके से चेंज हो जाता है, 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से, 4 इस प्रकार चेंज हो जाएगा, 5, 6, 7 ऐसे चेंज हो जाएगा। बस एक ही नंबर है 8 जो चेंज नहीं होता है, 9 ऐसे चेंज हो जाएगा। इसमें याद रखना है केवल 8 ऐसा नंबर है जो चेंज नहीं होता है, बाकी के नंबर इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार घर पे जरूर देख लेना, जिससे हम ऑप्शन लगाएं तो हमें पता चल जाए कौन सी आकृति किस तरीके से चेंज होती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, पहले क्या होता था कि जो एग्जाम होते थे वो ऑफलाइन होते थे। तो ऑफलाइन में क्या है कि पेपर को पीछे से हम देखेंगे ना तो वो मिरर इमेज ही दिखाई देता है, लेकिन अब पेपर हो गए ऑनलाइन। ऑनलाइन में
इस तरीके से आते हैं तो उसको हम देख नहीं सकते। और अगर हम इमेजिनेशन करें तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और हो सकता है हम गलत भी कर दें इमेजिन करके। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसमें आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं, पहले हम इनको पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और संख्याओं का संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प ABCD आपको दिए गए हैं। उस विकल्प को दिए गए संयोजन से दर्पण प्रतिबिंब जैसा दिखता है वो वाला ऑप्शन हमें बताना है। देखो अगर हमें दर्पण कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें हमें दर्पण नहीं बताया है कि दर्पण कहाँ लगा हुआ है, तो आप दर्पण इस तरीके से यहाँ पे मानेंगे। अगर उसमें दर्पण नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ दिया है उस तरीके से कर देंगे। नहीं दिया है तो आप दर्पण हमेशा इस साइड में मानेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से थोड़ा समझा भी देता हूँ आपको। ये दिया है NATONAL, ये दिया है आपको, और यहाँ पे लगा दिया है मिरर रोशनी। अब मुझे ये बताना है कैसा बनेगा। तो इस वाले को मैं करूं तो देखो दर्पण के पास में L दे रखा है, तो मुझे पता चल रहा है कि L से स्टार्ट होगा और N बाद में दिया है तो N पे ये वाला जो है खत्म होगा। तो मुझे सबसे पहले ऑप्शन में जो देखना है, इस तरीके से देखना है कि कोई भी अक्षर जो है ऑप्शन जो है L से स्टार्ट हो और N पे खत्म हो। मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो L से स्टार्ट हो रहा है भाई, N पे खत्म। दूसरा भी L से स्टार्ट है, N पे खत्म। सारे L से स्टार्ट हो रहे हैं, N पे ही खत्म हो रहे हैं। तो मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद मैं देखूं तो देखो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी इसने उल्टा बना रखा है, तब के उल्टा नहीं बनेगा। देखो एक बार इसको मैं कर देता हूं, L इस तरीके से बनेगा। A मैंने बताया था चेंज ही नहीं होता है। N जो है इस तरीके से बन जाता है, और O आपका चेंज नहीं होता है, और ना ही T चेंज होता है, और ना फिर से A चेंज होगा, और N आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है जो इस तरीके से बना हुआ हो। तो पहले तो मैं गलत कर दूंगा क्योंकि T इसने उल्टा बना दिया, उल्टा नहीं बनेगा। T का तो भाई T इस तरीके से रहेगा। दूसरे वाले ऑप्शन को देखूं तो देखो LANOTAN, भाई ये मुझे सही सा लग रहा है, ये जो मैंने बनाया है वैसा ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा। और तीसरे को मैं थोड़ा देख लेता हूं तो देखो इसमें क्या लग रहा है। देखो N जो उसने चेंज नहीं किया है तो ये भी गलत हो गया। और इस वाले ऑप्शन को मैं देखूं तो इसमें देखो L जो उसने सीधा बना दिया है, तब कि वो उल्टा ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन D भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन मेरा सही है, B वाला। B एकदम राइट है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ L से स्टार्ट करना है, N पे खत्म करना है। अब ये चीज समझ में आ गई हो तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। जब इसमें मैंने बताया आपको अगर दर्पण नहीं दे रखा हो तो दर्पण मुझे यहाँ पे मानना है, दे रखा हो तो कोई बात नहीं। तो मैंने दर्पण यहाँ पे माना, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे E इस तरीके से बनेगा। E से स्टार्ट होना चाहिए और M पे खत्म होना चाहिए इस तरीके से। तो पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो ये जो है M से स्टार्ट हो रहा है, E पे खत्म हो रहा है, तब के E से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत। दूसरे की मैं बात करूं तो E से स्टार्ट है, M पे खत्म है, तो ये सही हो सकता है। C को बात करूं तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, तब के भाई E से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसको बात करूं E से स्टार्ट है, M पे खत्म है, तो दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं B और D। B और D को मैं देखूं तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसने Z सेम रखा है, तब कि Z जो है इस तरीके से चेंज हो जाएगा, तो इसलिए B भी हो गया क्या, गलत। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है D। D एकदम सही ऑप्शन है। D को देखो तो Z भी उल्टा बना हुआ है, तो इसलिए मैं देखता हूं कि मेरा जो एक ही ऑप्शन सही है D वाला। D एकदम राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर थोड़ा इससे आगे चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो।
क्वेश्चन नंबर देखो इसमें भी नहीं मिरर दिया तो यहाँ पे मानेंगे मिरर इस तरीके से मान लिया। ये भी आपका आई से स्टार्ट होगा और बी पे इस तरीके से खत्म होगा। तो आई से स्टार्ट होना चाहिए, बी पे खत्म होना चाहिए। पहले ऑप्शन की बात करूं तो भाई आई से स्टार्ट है, बी पे खत्म है। सारे ऑप्शन मुझे लग रहा है कि आई से स्टार्ट है, बी पे ही खत्म है। अब मैं कोई और है, देखो हमें क्या करना होता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हमें कोई एक लेटर पकड़ लेना है और वो लेटर 4 ऑप्शनों में देखना है। ऑप्शन में देखने पे देखना है कि ये किस तरीके से बना हुआ है, जिसमें वो गलत बना हुआ है उसी ऑप्शन को हमें काट देना है। तो पहले की बात करूं मैं तो देखो पहले वाले ऑप्शन में आई उल्टा बना हुआ है, ये सही है। दूसरे वाले में देखो मुझे एक पकड़ में आ गया, मुझे क्या आ गया, क्यू पकड़ने में आ गया। क्यू यहाँ पे सीधा बना हुआ है, तब कि क्यू उल्टा इस तरीके से बनता है, तो इसलिए मैं बी वाले ऑप्शन को गलत कर दूंगा। अब यही बात क्यू मुझे यहाँ पे पकड़ने में आ गया, सी वाले में क्यू इस तरीके से बनना चाहिए, गलत हो गया। और इसमें देखूं तो क्या, देखो यहाँ पे मुझे ये वाला मिल गया ऑप्शन। इसमें जो 6 जो है चेंज होने के बाद 6 जो ऐसे बना हुआ है, तो चेंज होने के बाद वो ऐसे बन जाएगा, उल्टा थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए वाला। ए एकदम राइट आंसर हो गया। अब मुझे ज़्यादा चेक ही नहीं करना है, समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे वाले को अब थोड़ा समझ में आ रहा है तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी देखेंगे चीज़ों को, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी ज़्यादा करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है भाई, देखो यहाँ पे नहीं, तो मैंने इस सिर्फ यहाँ पे मिरर मान लिया, जब नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे मैं देखूँ तो इस तरीके से 3 से तो भाई स्टार्ट होगा और ए पे ऐसे करके खत्म होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन को देखूं तो मुझे पहला मैंने देखते ही गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने ए यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तब कि ए हमेशा चेंज ही नहीं होता, वो इस तरीके से रहता है। तो मैंने पहला ऑप्शन देखते ही गलत कर दिया। दूसरे वाला भाई ई से स्टार्ट, वो सॉरी 3 से स्टार्ट है, ए पे खत्म है, मतलब ये हो सकता है। सी की बात करूं तो मैंने ये देखते ही गलत कर दिया, क्योंकि देखो 3 इस तरीके से उल्टा बनना चाहिए, यहाँ पे सीधा बना हुआ है। अब यहाँ पे भी मुझे एक चीज पकड़ने में आ गई, ए वाला। ए यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया है, तब कि एक चेंज होता ही नहीं है, वो इस तरीके से बनता है। अब मुझे कुछ ज़्यादा चेक ही नहीं करना है, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी वाला। तो बी एकदम राइट आंसर हो गया। अब मुझे ज़्यादा चेक करके नहीं देखना है। तो ये बात भी आपसे उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई। 5 को देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ो, ये क्या कह रहा है। ये आप लोगों से कह रहा है निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह दर्पण में समान दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको अभी 11 अक्षर बताए थे ना, तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो 11 अक्षरों में से अक्षर दे रखें, मतलब वो वाले अक्षर देखने जो दर्पण में देखने पर चेंज ना हो। तो देखो मैं ऑप्शन पहले की बात करूं, पहले की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे एस दे रखा है, एस जो है इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो पहले में तो एस चेंज हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं मैं तो देखो आर चेंज हो जाएगा इस तरीके से, तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि समान दिखाई दे, मतलब कोई भी चेंज ना आए किसी भी ऑप्शन में, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरे की बात करूं तो भाई यहाँ पे एस भी आपका ऐसे बन जाएगा, बना हुआ है ऐसे, तो वो इस तरीके से बन जाएगा उल्टा, तो ऑप्शन सी भी हट गया। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डी वाला, और डी वाला सही है। आप देख लो, ना तो ए चेंज होगा, ना ओ चेंज होगा, ना वी चेंज होगी, ना आई, ना वी, ना ओ, ना ए, इनमें से कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी मेरा एकदम सही आंसर है। तो ये बात भी आपको पल्ले पड़ गई होगी। तो इससे अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई ये आकृति वाले आ गए, अब तो अल्फाबेट वाले हट गए, अब आकृति वाले आ गए। अब आकृति में देखो, पढ़ो क्या दिशा निर्देश दे रहा है। वो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प ए बी सी डी में से आकृति एक्स के सही दर्पण प्रतिबिंब बताना। भाई देखो, हमें इसका वो बताना है, तो मैंने आपको एक ही बात बताई है, चाहे तो कोई लेटर्स दे रखे हों या फिर आपको जो है कोई भी फिगर दे रखा हो, अगर उसमें दर्पण नहीं दिया है तो हम यहाँ पे दर्पण मान लेते हैं। इस तरीके से नहीं दे रखा है तो उसने, तो दर्पण मैंने इस तरफ माना, और मैं देखता हूँ कि ये जो आकृति है इस तरीके से चेंज हो जाएगी।
जो दर्पण के पास है वो पास दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा दर्पण से दूर है तो मुझे दूर दिखाई देगा। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूं तो पहले वाले ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस दे रखा है और यहाँ से इसने यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे रखा है, तो इसलिए मैं पहले वाला मैं गलत कर दूंगा, ये नहीं बन सकता। दूसरे वाले की बात करूं तो दर्पण के पास में ये वाला हिस्सा आएगा, दर्पण से दूर ये वाला हिस्सा आएगा, तब इसने ये वाला हिस्सा पहले दे रखा है, ये वाला ये दूर होना चाहिए, इस साइड में आएगा, तो मैं दूसरे को भी गलत कर दूंगा। तीसरा तो मैं देखते ही गलत कर दूंगा, क्यों? क्योंकि उसने ये जिग-जैग टाइप का यहाँ बना रखा है, ऐसा तो हमारे फिगर में दिया ही नहीं है। तो अब मेरे पास भैया एक ही ऑप्शन बचता है, डी वाला, और डी वाला एकदम सही आंसर हो गया। हमें सिर्फ ऑप्शनों को हटाना है, 3 ऑप्शनों को हमें कैसे भी करके हटाना है, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब और आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आगे वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, इसके बाद यही वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, देखो इसमें क्या है, इसने अब के भाई दर्पण नीचे दे रखा है, एम एन पे ये वाला दर्पण दे रखा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे नीचे एम एन कोई दिया गया है ये वाला, तो यहाँ इसने दर्पण नीचे दे दिया इस तरीके से। नीचे दे दो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कहीं भी दे दो दर्पण। देखो यहाँ पे अब जो डब्लू जो है, डब्लू जब दर्पण मैंने नीचे दे दिया तो ये वाला जो हिस्सा दर्पण के पास है ये इस तरीके से बन जाएगा, डब्लू तो बन जाएगा एम, और जो एम दे रखा है एम ऐसे करके डब्लू बन जाएगा, क्योंकि ये जो पास में ऐसे करके ये दे रखे हैं तो ये दर्पण के पास आ जाएगा। जो हिस्सा दूर दे रखा है वो दूर हो जाएगा। अब मुझे इस तरीके का ऑप्शन देखना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस तरीके का पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसने इस तरीके से बना रखा है। दूसरा वाला ऑप्शन हो सकता है मुझे लग रहा है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप देखिए डब्लू जो है छोटा दे रखा है, तब कि ये वाला हिस्सा बड़ा आएगा और ये वाला छोटा आएगा, इसमें ये वाली गड़बड़ हो गई, इसलिए ये भी गलत है। अब सी तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि इसने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से थोड़ी बनेगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है डी वाला, डी वाला एकदम सही है। आप मैच कर लीजिए, डब्लू बड़ा है एम छोटा है, डब्लू बड़ा है एम छोटा है, तो इसीलिए मेरा डी ऑप्शन एकदम सही है। तो बात आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा स्पीड से देख रहे हैं क्योंकि वही बातें आ रही हैं, आप समझ रहे होंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतने हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा स्पीड में देखेंगे, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है इसमें ऐसी। देखो ये वाला मैं देखूं, इसको देखो मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ तो थोड़ा समझ आ जाए इस तरीके से। वहाँ पे उधर स्पेस कम है, तो ऐसे यहाँ पे इसने इस तरफ वो दे रखा है आपका मिरर, और ये ऐसे करके कोई ट्रायंगल बना रखा है। ट्रायंगल में ये इस तरीके से बना है एरो, और ये एक और अंदर ट्रायंगल है, इधर ये सर्किल बनाया है, सर्किल में ये अंदर जो है ये आपका रंगा हुआ हिस्सा है। अब ये मिरर में यहाँ पे जब बनेगा ये इस तरीके से, तो देखो जो पार्ट पास है वो पास में बनेगा और जो दूर है वो दूर बनेगा। ट्रायंगल तो इस तरीके से ही बन जाएगा। अब ये जो एरो इधर जा रहा है ना, वो एरो इस तरफ जाएगा ऐसे करके, और ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। और ये जो सर्किल बना हुआ है यहाँ पे जो अंदर रंगीन है तो रंगीन रहेगा, बाहर वाइट है तो वाइट रहेगा। ये वाला हिस्सा अंदर रंगीन है तो रंगीन रहेगा, इधर वाइट है तो वाइट ही रहेगा। अब मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करूँ, पहले वाले ऑप्शन को चेक करें, ये ऐसे हो जाएगा तो पहला मुझे लग रहा है बनने की संभावना होगी, बनने की संभावना होगी। दो दूसरे को मैं देखते ही गलत कर दूंगा, क्योंकि एरो इसका नीचे आ रहा है, एरो नीचे ना जाके इस तरीके से इस साइड में जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो देखो इसमें बाहर जो दे रखा है वो व्हाइट वाला दे रखा है, तब कि इसने यहाँ पे बाहर जो दे रखा है वो ब्लैक वाला दे रखा है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसने ये ब्लैक दे रखा है बाहर, इसलिए ये डी भी गलत हो जाएगा। तो मेरे पास भाई एक ही ऑप्शन बचता है ए वाला, तो ए वाला एकदम राइट आंसर है, ए वाला एकदम सही आंसर है। तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब और आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। इसने यहाँ पे दर्पण लगा दिया इधर, अब ये आपका जो इस तरीके से कुछ बनेगा इस तरीके से, और ये ऐसे करके चेंज हो जाएगा, वी का वी रहेगा, एक आकृति ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी। तो देखो ऐसा किधर दिखाई दे रहा है, देखो इसमें ये ऐसे बनाया, तब के इस तरीके से बनना चाहिए, ए वाला गलत हो गया। इसमें भी इसने ऐसे करके बना दिए वी के टाइप में, तब के ऐसे बनना चाहिए वी, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में
कौन सा सही है। इन दोनों में देखो मैं डी को मैं गलत कर दूंगा। क्यों गलत कर दूंगा? जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से, और इसने ये उल्टे बना दिए ये वाले जो हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी वाला। सी वाला एकदम आपका सही आंसर है। तो ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब फिर आगे वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 10 वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने नीचे ये ऐसे करके बना दिया है मिरर, और ये एक आपको कप टाइप का दे रखा है। तो देखो ये किस तरीके से बनेगा, तो देखो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, उसके बाद जो ये ऐसे हो जाएगा ये, और ये पकड़ने वाला इस साइड में रहेगा। तो ये देखो पहला वाला मैं देखते ही गलत कर दूंगा। ये पकड़ने जो वाला है ना वो इस साइड में आएगा, चेंज होने के बाद ऐसे करके चेंज होगा, तो ये इस साइड का जो है वो इसी साइड में रहेगा। जो इधर दे रखा है वो उधर ही रहेगा। तो ये वाला गलत हो गया। दूसरे की बात करूं तो ये इस साइड में आएगा पकड़ने वाला, ये भी गलत हो गया। चौथा तो सीधा का सीधा बना दिया है, जैसे बना हुआ आकृति में वैसे ही बना दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी वाला। सी वाला एकदम सही आंसर है, वैसा ही बनेगा आपका जो है। तो ये भी आंसर आपका सही है, सी वाला। ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर और आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चीज़ों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, ये अब आंसर की आ गई। जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए ना उसकी ये आपके पास आंसर की आ गई। ये मैं आपका पीडीएफ जो आपके ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना। अब थोड़े से आगे लेवल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े ठीक ठाक लेवल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन रहता है वो वाली चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखो इसमें ये जो आकृति बनाई है इसने, और यहाँ पे ऐसे मिरर लगा दिया है। 1 से 16 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये बताना है। इधर इसने प्रतिबिंब लगा दिया, मिरर लगा दिया, तो ये सर्किल तो इधर सर्किल रहेगा, और ये जो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। मिरर मैंने यहाँ लगाया तो ये इस तरीके से पहुँच जाएगा, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पहुँच जाएंगी, ये वाली चीज़ें यहाँ पहुँच जाएंगी, और ये वाला जो है इधर जो ये पकड़ने वाला कुंदा सा लगा हुआ है ये इधर इस तरीके से पहुंच जाएगा। आपको आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कुछ बनेगा। अब मैं ये वाला ऑप्शन देखूं पहले वाले में, तो पहले वाले में भाई नज़र आ रहा है मुझे पहला वाला सही लग रहा है। दूसरा वाला इसलिए गलत हो गया भाई क्योंकि इसका ये इस तरीके से पकड़ने वाला कुंदा इस तरीके से होना चाहिए। ऐसे ही इसमें ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे आने चाहिए, ये इधर दे रखें, और ये आपका जो है ये ऊपर दे दिया, ये तो वैसे ही देखते ही गलत हो जाएगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है ए वाला। ए वाला मेरा एकदम राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता चुका हूँ, केवल हमें फिगर में कोई एक चीज़ पकड़ लेनी है, उसी आधार से 3 ऑप्शनों को गलत करना है, फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा, वही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये बात भी समझ आ गई। तो और फिर आगे देख लेते हैं, और क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल वाले देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इधर मिरर इसने इधर लगा दिया है। अब देखो अब जब मिरर इधर लगाए तो ये चेंज होगा ना, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे एक चीज़ पकड़ ली भाई, कौन सी चीज़ पकड़ ली कि जो इसने एरो दे रखा है ना, ये यहाँ पे खाली वाला जो दे रखा है वाइट वाले के साथ में दे रखा है, तो कोई भी चेंज हो तो ये एरो जो है वाइट वाले के साथ में ही रहेगा। जब चेंज होने पे ये एरो इधर उधर नहीं जा सकता। तो मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो ये तो इसके साथ में दे रखा है, तो पहला तो गलत हो गया, तब कि एरो जो वाइट वाले के साथ में आना चाहिए। दूसरा वाला वाइट वाले के साथ में दे रखा है, सही हो सकता है। तीसरे की बात करूं, ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, ऐसा तो दिया ही नहीं है हमारे फिगर में, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी एरो की बात करूं तो ये इस में जो है ब्लैक वाले के साथ में दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो अब मेरे पास भाई एक ही ऑप्शन बचता है बी वाला, तो बी मेरा ऑप्शन एकदम सही है, बी आंसर एकदम मेरा सही है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आगे क्वेश्चनों पे चलता हूँ और आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ, और थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला करने की कोशिश करो। बहुत सारे आपने समझ लिए, अब इसको थोड़ा करने की कोशिश करो। तो इधर मिरर इसने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो चेंज होगा ना, तो ये ऐसे करके होगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, और ये जो इधर बिंदी सी बनी हुई है ये सर्किल इधर बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो पहले वाले की देखूं तो ये ऊपर जो है इसने ये यहाँ पे नीचे बना दिया, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात करूं, ये सर्किल सा या बिंदी सी में कहूं, ये इस साइड में आएगी। जब वो इस साइड में दे रखी है तो मिरर आने पे ये वाली जो बिंदी है वो इस साइड में आ जाएगी। तो मैं यहाँ से मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, ये गलत हो जाएगा। इसकी बात करूं डीवी में देखते ही गलत कर दूंगा, क्योंकि इसने नीचे हिस्सा दे रखा है, तब कि ये हिस्सा जो है ऊपर आएगा। अब मेरे पास भाई एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा बचता है? सी वाला। तो मैं इसी को सही करूंगा, तो मेरा ये आंसर एकदम सही हो गया। तो बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे वाला देख लेते हैं और थोड़ा सा और अच्छी लेवल का देखते हैं। ये भी जी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखो इसका क्या आंसर आएगा। ये मिरर इसने इधर लगा दिया है, तो मैं आपको बता चुका हूँ जो पास में वो पास आएगा। तो देखो जो ये वाला एरो पास में है मिरर के, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये एरो दूर है तो मिरर से दूर बन जाएगा। ये वाला ऐसे बन जाएगा और ये वाला भाई इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसी कौन सी आकृति मुझे दिखाई दे रही है? अब पहले वाली आकृति की मैं बात करूं तो देखो इधर आना चाहिए एरो, ये इधर जा रहा है, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में दोनों एरो एक साथ आ रहे हैं, तब कि हमारे फिगर में दोनों एरो एक साथ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी भाई दोनों एरो एक साथ आ रहे हैं, तब कि हमारे फिगर में ऐसे दोनों एरो एक साथ नहीं है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डी वाला, वही आंसर सही होगा। डी आंसर मेरा सही होगा। तो बात ये भी आपको समझ में आई होगी। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो इसमें क्या दे रखा है उसने। मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी, जब किसी में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो यहाँ पे मिरर मान के उस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये ऐसे करके 22 से स्टार्ट होगा और एस पे जाके खत्म होगा। एस उल्टा एस बनेगा इस तरीके से, एस पे खत्म होगा, 22 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भाई चारों ही 22 से स्टार्ट हो रहे हैं और चारों ही भाई एस पे खत्म हो रहे हैं। तो थोड़ा और हमें अंदर देखना पड़ेगा। तो देखो आर सम में एक जैसा बना हुआ है, ए बी सम में एक जैसा बना हुआ है, टी बी सम में एक जैसा बना हुआ है, ई बी सम में एक जैसा बना हुआ है। अब एक ऑप्शन गलत हो गया भाई, ए वाला। वो कैसे गलत हो गया कि आर नहीं चेंज किया इसने, बाकी तीनों में चेंज है, तो पहले वाला ऑप्शन हट गया। अब दूसरे इनमें बात करूं तो इन्होंने सी चेंज नहीं किया है, दोनों में सी एक जैसा है, तब कि सी जो है ऐसे करके बनेगा उल्टा, तो ऐसे करके ये दोनों ऑप्शन भी हट गए। अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा डी वाला, अब वो तो मुझे सही करना ही पड़ेगा, तो इसलिए डी आंसर मेरा सही है। तो बात ये आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अब और आगे चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप देखो करने की कोशिश करो। इसमें यहाँ पे ये जो है उल्टी एन बनी हुई है, ये आपकी सीधी एन बनी हुई है, और ये भी आपकी जो है सीधी एन है, और यहाँ पे ऐसे करके जेड बना हुआ है, और ये आपको यहाँ पे मिरर दे दिया है। तो देखो जब मैं इसको ऐसे पलटूंगा, जब मैं इसको ऐसे पलटूंगा तो सीधी वाली एन तो उल्टी वाली एन बन जाएगी इस तरीके से, और जो उल्टी वाली है वो सीधी एन बन जाएगी इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे पलटूंगा तो जेड जो है उल्टी ऐसे बन जाएगी, जो सीधी बनी हुई है वो आपकी जो है उल्टी जेड हो जाएगी। तो दोबारा से देख लेते हैं, ये हट गया। ये जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे एन बना हुआ है, ठीक है, ये जो है सीधी एन बनी हुई है, और ये भी सीधी एन है, ये जेड है। अब मैं जब इसको ऐसे पलटूंगा तो ये जो है यहाँ पे उल्टा एन है, ये तो यहाँ पे सीधा एन बन जाएगा, और ये जो है इस तरीके से सीधा एन है, वो यहाँ पे उल्टा एन बन जाएगा इस तरीके से। अब ये भी उल्टा एन है, तो ये सीधा एन है, तो यहाँ पे ऐसे करके उल्टा एन बन जाएगा इस तरीके से, और जो जेड है ऐसे करके बना हुआ है, तो ये ऐसे करके उल्टा बन जाएगा। अब मुझे इस तरीके का मैच करना है ऑप्शन में। पहले वाला ऑप्शन देखूं तो ये सीधा एन बना हुआ है, यहाँ पे उल्टा एन से स्टार्ट होना चाहिए इधर से। दूसरे वाले की बात करूं भाई, उल्टा एन से बना हुआ है, ये जो है दोनों एन एक जैसे बने, तो ये भी गलत हो जाएगा, तब कि एक में सीधा एन बनेगा और एक में उल्टा एन बनेगा, तो ये दोनों गलत हो गए। इन दोनों में एक जैसे एन बने हुए हैं, तो ये भी गलत हो गए। अब मैं चौथे की बात करूं,
एक में तो उल्टा बना हुआ है, एक में सीधा बना हुआ है, मतलब ऑप्शन मेरा एक ही बचता है डी मेरे पास। तो इसलिए मेरा डी आंसर एकदम सही है। चाहे तो आप अपने घर पे जाके इन क्वेश्चनों को चेंज कर सकते हो, शीशा लेना और पीडीएफ के सामने यहाँ पे शीशा लगाना, फिर आप देखना, आप देखोगे कि जो ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शीशे में वो दिखाई दे रहा होगा सही से। तो ये बात भी आपको समझ आई होगी। और आगे थोड़े क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर ये वाला 7 क्वेश्चन को देखें। 7वें क्वेश्चन को मैं देखूं, यहाँ पे मैंने मिरर बना दिया इस तरीके से, ये यहाँ पे 7 बना हुआ है भाई। अब देखो ये जब चेंज होगा इस तरीके से चेंज होगा, लेकिन 7 जो है नीचे इस तरीके से 7 ही बनेगा। अब मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूं तो 7 इसने चेंज नहीं किया, मैंने देखते ही पहला ऑप्शन गलत कर दिया। दूसरा भी मैंने देखते ही गलत कर दिया, इसमें भी 7 चेंज नहीं किया है। तीसरे वाले में चेंज किया है, चौथे वाले में ये ऊपर पहुंचा दिया, तो ये वैसे ही गलत कर दिया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी वाला, तो फिर सी मेरा सही आंसर है। और जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ज़्यादातर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके जो बाई ग्रुप में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी बात करूँ मैं यूपीएससी आपका जो एग्जाम आ रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे अभी आएंगे। हर पेपर में करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए इस फिगर में से, वो अभी मैं आगे कराऊंगा, आप देख लेना ऐसे ही वाले में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। आगे वाले क्वेश्चन की बात करूं, आगे वाला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ी सी बातें समझनी है, थोड़ी सी बातें समझनी है। देखो यहाँ पे मिरर बना दिया और ये इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से पहला तो गलत हो गया और दूसरे में उल्टा बना हुआ है, दूसरा भी गलत हो गया। मुझे बी और सी वाला लग रहा है, तो देखो बी में देखूं तो यहाँ पे ये थोड़ा कम गैप दिया है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो इतना गैप जो मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं एक ही ऑप्शन मेरा सही है सी वाला, तो बी भी गलत, सी मेरा आंसर सही है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब टाइम भी हो गया, दरविन सर भी क्लास लेंगे, तो इससे जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब देखो मैं एक अभी ग्रुप बना दूंगा, तो जो लिंक है वो आपके उसमें उस पर डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो आपके डाउट वगैरह हो आप उस ग्रुप में भेज सकते हो, उसमें आपका सॉल्यूशन किया जाएगा सारी चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें। हम ये पूरा टॉपिक आपको जो नॉन वर्बल वाले हैं पहले पूरे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।